बंगाल में कलकत्ता से 2 घंटे की दूरी पर गुर्बत का मोदी जी यह हाल है कि वहां लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। घर की छत के नाम पर प्लास्टिक होती है। ये इतनी गुर्बत का शिकार है कि खाने में जंगली पत्तों को पानी में उबालकर चावल के साथ खाने पर ये लोग मजबूर हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाली लड़कियों को सिर्फ 30 रुपया एक दिन की मजदूरी मिलती है, जो एक डरावनी गरीबी है। कलकत्ता का सोनागाची में एशिया का सबसे बड़ा जिस्म फरोशी का कारोबार होता है, जहां पर औरतें 10 रुपए के लिए अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत में नाफिज करना चाहती है, इस बिल में जिस तरह की तजावीज़ पेश की गई है, उनमें से बेशतर शरीयत के कवानीन से मुतसादिम है। मोदी जी, मुस्लिम औरतों की फिक्र छोड़िए, मुस्लिम खवातीन की फिक्र आप छोड़ दीजिए। देश की इन बेटियों की फिक्र आपको कब होगी? भारत की इन करोड़ों बेटियों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। हमारे देश भारत में मुतनाज़े यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाजमी है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानी स्मगलिंग, मानव तस्करी, बच्चों का अवैध व्यापार, सेक्स ट्रैफिकिंग को रोकना ज़रूरी। देश के सामने ये सबसे बड़ा मसला और सवाल है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह भारत में यकसा कानून यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपना चाहते हैं, जिस पर भगवा परिवार के लोग और गोदी मीडिया खूब तालियां पीट रहा है। यूसीसी जैसे फ़िरका परस्ताना कानून की हिमायत करने वालों और हुकूमत हिंद को भारत का वो भयानक चेहरा दिखाई नहीं देता है जिसे ये हिंदुत्व का ऐनक लगाकर देख रहे हैं। अफसोस और शर्म का मकाम है। अगर भारत सरकार इंसानियत का ऐनक लगाकर नहीं देखना चाहती तो आइए हम दिखाते हैं। भारत में हर साल नाबालिग लड़कियों से जिनसी ज्यादती के 20 लाख के करीब वाक़यात होते हैं। भारत में यौन तस्करी यानी कि काले हीरे का बड़ा गुप्त व्यापार जारी है। भारत में हर घंटे सेक्स के लिए 3 नाबालिग लड़कियों की तस्करी की जाती है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा अंडरहैंड उद्योग लगातार बड़ा होता जा रहा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह आपको हम ये जानकारी देते हैं कि भारत में नाबालिग लड़कियों और लड़कों यानी कि इंसानी स्मगलिंग, मानव तस्करी के वाक़यात में कितना इजाफा हो रहा है, शायद आपको पता नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक बिल, राम मंदिर, गौ माता, एनआरसी, सीए, मुस्लिम खवातीन पर हिजाब की पाबंदी, लव जिहाद, बहु लव बेटी बचाओ और अब एक नया नफरती कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी दिखाई दे रहा है। मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना मुस्लिम खवातीन की फिक्र में कम होता जा रहा है, पर आपको भारत में हर साल बच्चों से जिनसी ज्यादती के 20 लाख वाक़यात दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये मोदी जी, ये हम नहीं कह रहे हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, बच्चों का अवैध व्यापार, सेक्स ट्रैफिकिंग, तो इस सारे के सारे मुद्दों पर बहुत सारी एनजीओज ने, इदारों ने इस पर रिसर्च किया है और इस रिसर्च को बाकायदा आपको गूगल पर देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा मामला है, जबकि आपको ये नज़र नहीं आ रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको ये भी बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आदाद व शुमार से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में हर 55 मिनट में एक नाबालिग लड़की लापता हो जाती है। सिर्फ 2021 में 9,407 लड़कियां लापता हुई। 2021 के एनसीआरबी के आदाद व शुमार से पता चलता है कि रियासत में 36,000 खवातीन यानी महिलाएं लापता हुई है। और नेशनल हेराल्ड के मुताबिक मगरबी बंगाल में बड़ी तादाद में नाबालिग लड़कियों को जिनसी काम का लालच दिया जाता है। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में रियासत में 8,478 लड़कियां लापता हुई हैं। रशीकांत जी की एनजीओ शक्ति वाहिनी 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से स्मगल शुदा लड़कियों को बचाने के लिए सरगर्म अमल है। कहते हैं रशीकांत जी के अफसोस की बात है, जब ये लड़कियां लापता हो जाती है तब इन मामलात को आईपीसी की दफ़ा 370 के तहत स्मगलिंग के मामलात के तौर पर पुलिस दर्ज नहीं करती है, बल्कि इनका इंदराज दफ़ा 363 और 366 आईपीसी यानी कि लापता अफराद और अगवा के तहत दर्ज किए जाते हैं। और अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र रियासती कमीशन बराए खवातीन के फराहम करदा आदाद व शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में भी स्मगलिंग में इजाफा हो रहा है, देखा गया है। मुंबई पुलिस ने आदाद व शुमार जारी किए जिनसे पता चलता है कि 2023 के पहले 3 महीनों में बम्बई और रियासत के दीगर हिस्सों से 5,610 लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की इत्तला मिली है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट पल्लवी घोष
जिनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जबरदस्त रिसर्च है। रियल हिट नामी निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पल्लवी घोष जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ से लड़कियां बड़ी तादाद में गायब हो रही हैं। गायब करके दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर में ले जाकर उनकी जबरन शादी करवाई जाती है, भीख मंगवाया जाता है, जिस्म फरोशी के कारोबार में ज़बरदस्ती ढकेल दिया जाता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की नाबालिग लड़कियों और लड़कों से कम उजरत पर घरों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करवाई जाती है। बंगाल में कलकत्ता से 2 घंटे की दूरी पर गुर्बत का मोदी जी यह हाल है कि वहाँ लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। घर की छत के नाम पर प्लास्टिक होती है। ये इतनी गुर्बत का शिकार है कि खाने में जंगली पत्तों को पानी में उबालकर चावल के साथ खाने पर ये लोग मजबूर हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाली लड़कियों को सिर्फ 30 रुपया एक दिन की मजदूरी मिलती है, जो एक डरावनी गरीबी है। ये देश की हालत है दोस्तों। और आपको ये भी बता दें कि कलकत्ता का सोनागाची में एशिया का सबसे बड़ा जिस्म फरोशी का कारोबार होता है, जहां पर औरतें 10 रुपये के लिए अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हैं। ये हालात है देश के। पल्लवी घोष जी ये भी बताती है कि दिल्ली के शकूरपुर और दीगर इलाकों में बहुत से प्लेसमेंट एजेंसी है, जहां बाकायदा लड़की चुनी जाती है मुख्तलिफ काम करने के लिए, जहां बच्चों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट भी किया जाता है। पल्लवी घोष ये भी बताती है कि कपड़ों के बड़े ब्रांड जैसे ज़ारा, H&M, पटाखों की फैक्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ईंट की भट्टियों में नाबालिग बच्चों से कम उजरत पर मजबूरन मजदूरी करवाई जा रही है। ये बच्चे खतरनाक स्किन इन्फेक्शन के शिकार हैं। ये देश में मॉडर्न गुलामी नहीं तो और क्या है। और आपको ये भी बता दें कि किडनी की सबसे ज़्यादा तस्करी की जा रही है, जो हॉस्पिटल में बहुत बड़ी कीमत पर बेची जाती है। ये भारत में बताते हैं $बिलियन की इंडस्ट्री है। ड्रग्स और आर्म्स तो एक बार बिकता है, पर इंसान हर बार बिकने पर मजबूर है। यहाँ इस देश में, भारत में, मोदी जी आपको पता होना चाहिए, अमित शाह जी आपको ये पता होना चाहिए, जिस्मानी कारोबार के लिए जबरन लड़कियों को कोठों पर जिस्म फरोशी के लिए कैद रखा जाता है। भारत के लिए ये नासूर बनता जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से विदेश में बेचा जा रहा है, बाहर बेचा जा रहा है, हिंदुस्तान के बाहर, हमारी हिंदुस्तानी बच्चियों को, इंसानों को। और आपको ये बता दें कि ऐसा ही एक केस देश के सामने है। 4-5 माह की मासूम बच्चों की तस्करी, 2013 का वाकया बहुत मशहूर है। नोएडा के जीवन ज्योति नर्सिंग होम का, जहां से बच्चों की तस्करी करके मिडिल ईस्ट भेजा जाता था। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि, और इससे सतर्क रहिए, होशियार रहिए कि मानव तस्करी का एक खतरनाक जरिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है, जहां भोली भाली लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फांस कर घर से फरार होने में मदद करके जिस्म फरोशी के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बताया जाता है कि राजस्थान की बेरिया कम्युनिटी में तो घर की पहली लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलना बेरिया कम्युनिटी की परंपरा है। एक प्रकार से देखा जाए तो बेरिया समुदाय के लोगों के घर को के पालन पोषण का जिम्मा उस घर की अविवाहित स्त्रियों के कंधों पर रहता है। यही मुख्य कारण है कि आज के समाज में जहां कन्या भ्रूण हत्या एक मुख्य समस्या बनी हुई है, वहीं इस समुदाय में लड़की के जन्म को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि नई दिल्ली में सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की सरबराह रंजना कुमारी कहती है कि दिल्ली और मुंबई में प्लेसमेंट एजेंसियां छत्तीसगढ़ और झारखंड की कबायली बिरादरी की महिलाओं को भी लालच दे रहे हैं। इन्हें सियाह हीरे की खूबसूरती के तौर पर फरोग दिया जा रहा है, इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को जो दिल्ली के इलाके पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन और शकूरपुर के ब्यूटी पार्लर्स में ले जाया जाता है, जहां इन्हें 5 स्टार होटलों में काम करने या अमीर टाइकून्स की खिदमत करने के लिए भेजे जाने से पहले बाकायदा इनको तैयार किया जाता है। वहीं दिल्ली में मुकीम एक सीनियर पुलिस एहलकार ने निशानदेही की कि सिर्फ दिल्ली में ही ऐसी 500 से ज्यादा प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। एक तहकीक के अनुसार हिंदुस्तान में कम से कम 80 लाख इंसानी स्मगलिंग से मुतासरीन की मौजूदगी का अंदाजा लगाया गया है। सामाजिक कारकुन रंजना कुमारी जी का यह भी मानना है कि पुलिस की जानिब से महिलाओं की स्मगलिंग के पूरे मामले को कमजोर करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। वो कहती है कि आज महिलाओं और नाबालिगों की स्मगलिंग की तादाद के बारे में कोई डेटा दस्तियाब नहीं है। पुलिस वाले जानबूझकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं और मेरा अपना यकीन है कि लापता महिलाओं की एक बड़ी तादाद दरहकीकत स्मगलिंग की जा रही है। वो कहती है कि ये मुल्क की तमाम रियासतों में सच है और हो रहा है। वहीं पंजाब के कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करने वाले कारकुनान ने यह भी निशानदेही की कि कमजोर तबकों से ताल्लुक रखने वाली
देहाती खवातीन को खलीजी ममालिक यानी हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा है, जहाँ पर घरेलू मुलाजमीन और निगरां के तौर पर काम करने का लालच दिया जाता है। लेकिन एक बार जब वो इन ममालिक में पहुँच जाती है तो वो खुद को जिनसी काम पर मजबूर पाती हैं और वो जिस परोशी के धंधे में धकेल दी जाती हैं। ये इस तरह की रिपोर्टें भी आ रही है। मोदी जी और अमित शाह जी, इस पर भी गौर कीजिए आप। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो आपको अक़वाम में मुत्तहिदा के जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने जो 2021 की एक रिपोर्ट में ये नतीजा अख्ज़ किया कि हिंदुस्तान में 80 लाख अफराद इंसानी स्मगलिंग में फंसे हुए हैं और इनमें से निस्फ यानी आधे जो है ऐसे बच्चे हैं जो जिनसी तिजारत पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि लोकसभा सेक्रेटरीट ने भी अपने हवाला जात में जिनसी स्मगलिंग को इस्लाह और मंशात के बाद हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला कारोबार बताया है। वहीं राइटर्स के मुताबिक 2019 की एक तहकीक के मुताबिक जो है भारत में एक अंदाजे के मुताबिक 20 मिलियन कमर्शियल सेक्स वर्कर्स थे, जिनमें से 16 मिलियन महिलाएं यानी कि खवातीन और लड़कियां जिनसी स्मगलिंग का शिकार हुई है। हिंदुस्तान में हर घंटे 4 लड़कियां जिनसी काम में दाखिल होती है, जिनमें से 3 अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसा करती हैं, जहां उन्हें मजबूर किया जाता है, ये फंसाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। आइए आपको एक और रिपोर्ट बताते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में। बाज़ सूरतों में बच्चों को उनके घरों से खरीद कर बाजार में बेचने के लिए ले जाया जाता है। दूसरी सूरतों में बच्चों को नौकरी का झांसा देकर स्मगलरों के हाथों में फंसाया जाता है, जहां वो गुलाम बना दिए जाते हैं। भारत में बहुत से बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्मगलिंग किए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं वो, जैसे कि अपने परिवार की आर्थिक मदद करने की ज़रूरत। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? वो है सनतों में सस्ती मजदूरी की ज़रूरत, भीख मंगवाना और जिनसी इस्तेसाल। बहुत से नौजवान को स्मगलिंग किया जाता है, उन्हें कम तनख्वाह पर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने पर मजबूर किया जाता है इन्हें। मोदी जी आपको बता दें कि भारत बच्चों की स्मगलिंग का एक अहम इलाका हो गया है। इसके बहुत से वजूहात हैं जो बच्चों को स्मगलिंग का बाज बनाती है, जिनमें खास तौर से जिनकी बुनियादी वजूहात है गुर्बत, कमज़ोर कानून का निफाज और मयारी अवामी तालीम की किल्लत है। यहाँ पर हिंदुस्तान में भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों की स्मगलिंग, बच्चों के अवैध व्यापार की तहकीकात करने वाली NGO के अंदाजे के मुताबिक हर साल 12,000 से 50,000 के दरमियान महिलाएं और बच्चे जिनसी तिजारत के एक हिस्से के तौर पर स्मगलिंग किए जाते हैं। हर साल 44,000 मासूम बच्चे स्मगलिंग के गिरोह के चंगुल में आ जाते हैं। भारत का एक और भयानक चेहरा आपको दिखाते हैं। माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान में कम से कम 3 लाख बच्चों को रोजाना नशा दिया जाता है, यानी उन्हें नशे का शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें नशे का आदी बनाया जा रहा है, मारा पीटा जाता है और भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक भारत में हर साल 40,000 बच्चों को अगवा किया जाता है। ये हालात है हिंदुस्तान के, ये हालात है हमारे भारत के। मोदी जी, शाह जी, जागिए ज़रा सा, कुछ गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, UCC लाने की फिक्र मत कीजिए। इन बच्चों को, इन इंसानों को, इन महिलाओं को, देश की महिलाओं को बचाने की कोशिश कीजिए आप। और मोदी जी और शाह जी आपको बताएं कि भारत में बच्चों की सबसे ज़्यादा स्मगलिंग कहाँ होती है। हम आपको बताते हैं, रिपोर्ट होने वाले केसों की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा इंसानी स्मगलिंग यानी मानव तस्करी के वाक़यात वाली सरफहरिस्त 3 रियासतें बंगाल, राजस्थान और आपका गुजरात है। क्या यही है आपका गुजरात मॉडल? और जुराइम की शरह की बुनियाद पर मानव तस्करी के सबसे ज़्यादा वाक़यात वाली 3 रियासतें मगरबी बंगाल, दमन और दीव और गोवा है। मोदी जी और अमित शाह जी, क्या आप जानते हैं अमरीकी दी न्यू इंडियन के अनुसार 2019 में 5,145 तस्करी के शिकार हुए लोग। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 2020 में 1,714 मजमूई तौर पर 6,533 मुतासरीन की स्मगलिंग की इत्तला मिली है, जिनमें से 2,877 बच्चे हैं और 3,665 बालिग हैं। और 2021 में इंसानी स्मगलिंग के कुल वाक़यात जो हुए 2,198 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 2022 में स्मगलिंग के 6,662 मुतासरीन की शनाख्त की गई है। 2020 में ये तादाद 1,714 थी, जिसमें 27.7% का इजाफा जाहिर होता है, जो नज़र आ रहा है। मोदी जी और शाह जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेजिया समाज
कि कबायली आदिवासी नौजवान लड़कियों को 3-4 साल की उम्र में अगवा करते हैं और उन्हें अपनी बेटियों की तरह पालते हैं। जब ये लड़कियां 14-16 साल की हो जाती हैं तो वो उन्हें नागपुर और मुंबई ले जाते हैं, जहाँ इब्तदाई तौर पर उन्हें अपने ख़ानदान की एक बड़ी उम्र की खातून यानी महिला के साथ में रहने के लिए तैयार किया जाता है, जो फिर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देती है। मोदी जी और शाह जी इन मासूम लड़कियों की तालीम, इज्जत, आबरू और ज़िंदगी की हिफाजत के लिए लॉ कमीशन को सख्त कानून बनाने के लिए नया मसौदा तैयार करने का हुक्म कब सादिर करेंगे आप? दोस्तों, आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि हुकूमत हिंद जहरीली सियासत पर मुबनी जस्टिस अंजा प्रकाश देसाई कमेटी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत में नाफिज करना चाहती है, इस बिल में जिस तरह की तजावीज़ पेश की गई है उनमें से बेशतर शरीयत के कवानीन से मुतसादिम है। मुस्लिम खवातीन की तलाक, निकाह, विरासत पर गंदी सियासत है। इससे रियासत में रहने वाले मुसलमानों को शदीद शरई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के लिए जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसमें तादाद अजवाज पर भी पाबंदी है। तलाक के लिए मर्द और खवातीन को यकसा इख्तियारात होंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। कहते हैं कि मर्दों को एक तरफा तौर पर तलाक देने का कोई इख्तियार नहीं होगा। इसमें हलाला और इद्दत पर पाबंदी की भी तजवीज़ है। अलावाजी लड़कियों के लिए विरासत में बराबर का हिस्सा होगा। लड़कियों की शादी के लिए उम्र की हद में इजाफा होगा। ग्रेजुएशन तक लड़कियों को तालीम हासिल करना ज़रूरी होगा ताकि उम्र की हद खुद ब खुद बढ़ जाए। इसके अलावा शादी के लिए हर हाल में रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। मोदी जी, मुस्लिम औरतों की फिक्र छोड़िए, मुस्लिम खवातीन की फिक्र आप छोड़ दीजिए। देश की इन बेटियों की फिक्र आपको कब होगी? भारत की इन करोड़ों बेटियों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए बेटियों को यकसा हक और इंसाफ दीजिए। जो कोठों पर नीलाम की जा रही है, गुर्बत की वजह से कारखानों में बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर है मोदी जी है। महंगाई अपने उरूज पर है। करना है तो कीमतों को कंट्रोल कीजिए, काला बाजारी बंद करवाइए, किसानों को फसल की मुनासिबत से कीमत देने के लिए सख्त फैसले ले सरकार। जहाँ तक मुस्लिम औरतों के हुकूक, तलाक, निकाह, विरासत की बात है, मुसलमानों के पास उनके लिए बेहतरीन इस्लामी निज़ाम शरिया है। आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम खवातीन इस चीज़ में खुश है और अपनी इज्जत और आबरू महफूज समझती हैं। दोस्तों, ये थी आमना सामने मीडिया की ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी पर स्पेशल रिपोर्ट। हमारी आपसे गुजारिश है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये मालूमात लोगों को पहुँचाइए, दूर तक पहुँचाइए, कि ताकि ये मालूमात सरकार तक भी जाए, अरबाब इख्तिदार तक जाए और हमारे उन हिंदू भाइयों तक जाए जो गुमराह है, जिनके आंखों पर गुमराही की पट्टी बनी हुई है, जो झूठे वादों और दिलासों पर और हिंदू मुसलमान करके जिस तरह से मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और जो मासूम बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ जो है सेक्स वर्कर के तौर पर उसका शिकार हो रही है, उनको भी बचाने की कोशिश की जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।